मर्द की कैपेसिटी औरत से बहुत ज्यादा होती है। उसकी फिजिकल कैपेसिटी को देखते हुए अल्लाह ने उसको 4 शादियों की इजाजत दी है। पहली शादी करने के बाद जो वो 35 के बाद इतने बुढ़े हो जाते हैं, इतनी बुरी सिचुएशन उनकी हो जाती है कि वो लड़कों वाली तो उनमें कोई चीज बचती नहीं है। तो हर 1 घंटे बाद जो है वो मर्द की जो एक मेंटल पावर और फिजिकल पावर है वो बढ़ रही है। जो खवातीन बेवा हो जाती हैं, अगर मर्द उनके साथ नहीं है तो वो उसके बगैर भी सारी जिंदगी गुजार लेती हैं, लेकिन मर्द शादी के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। Are you in the favor of 4 marriages? और अगर है तो what should be the circumstances जिनमें 4 शादियां होनी चाहिए? मैं हमेशा उस फेवर में हूँ जो मेरे अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। मैं उस फेवर में हूँ जिसका अल्लाह ने कह दिया ना कि ये जायज है, तो वो आप उसको नहीं टाल सकते। लॉजिक क्या समझ आती है? लॉजिक ये है कि 4 शादियां ऐसे नहीं जायज कि आपका जो औरत पसंद आए उससे शादी कर लो, जो औरत की कोई खूबी नजर आए तो उससे शादी कर लो। नहीं, औरतें रखने का हुक्म तब है जब आप पहली बीवी के साथ इंसाफ कर रहे हो और आप अगली 3 के साथ भी इंसाफ कर सकते हो। यानी कि इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर आप 4 बीवियों में इंसाफ कर सकते हो तो 4 शादियां कर सकते हो। ये नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 शादियां कर लें। ये नहीं है कि आप किसी को पैसा दे सकते हैं। पैसे के अलावा आपकी जो तवज्जो भी तो चाहिए, आपकी मोहब्बत भी तो चाहिए, आपका एहसास भी तो चाहिए। आपने जो इज्जत देनी है उन बीवियों को, जो मुकाम देना है, 4 को बैलेंस लाइफ पे रखना है, वो आपके अंदर कैपेसिटी भी तो चाहिए। यहाँ तो बेचारे मर्द जो है वो पहली शादी करने के बाद जो है वो 35 के बाद इतने बुढ़े हो जाते हैं, इतनी बुरी सिचुएशन उनकी हो जाती है कि वो लड़कों वाली तो उनमें कोई चीज बचती नहीं है। वो तो बेचारे ऐसे जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उन्हें देख के ऐसे लगता है कि 35 के बाद जो है वो शायद इनके पास टाइम भी नहीं है, और 40 के बाद जो है वो यहाँ मर्द को हार्ट अटैक हो जाता है। तो मुझे आप खुद बताएं, वहाँ 4 शादियां जो है वो, मैं ये नहीं कहती कि 4 शादियां आप ना करें या आप करें, आप उस बेस पे करें जब आप इंसाफ कर सकते हैं। लेकिन 4 शादियों का हुक्म अल्लाह ने तो दिया है। इंसाफ ये है कि आप 4 को बैलेंस रखें, अगर आप रख सकते हैं तो। बैलेंस इन टर्म्स ऑफ, भाई अगर आपने पहली बीवी को बहुत खुश रखा हुआ है और आपकी पहली बीवी आपको इजाजत भी देती है, उसको आप जो है वो खुश रखा हुआ है और आप उससे जो है वो दूसरी बीवी की इजाजत देनी चाहिए ना। बहुत सी खवातीन देती है, बहुत सी खवातीन जिनके बच्चा नहीं हो पाता जी, ज्यादातर नहीं देती हैं। लेकिन क्योंकि इस्लाम कह रहा है, असल में मैं आज आपको इसकी सच्चाई और हकीकत बता देती हूँ। इसको मुझे पता है ये लोग ये भी कंट्रोवर्शियल कर देंगे, तो कर दें, कोई मसला नहीं है। मैं इसका जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ। आप इस पे मुझ पे केस भी कर दें, मैं इस पे भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मर्द की कैपेसिटी औरत से बहुत ज्यादा होती है। उसकी फिजिकल कैपेसिटी को देखते हुए अल्लाह ने उसको 4 शादियों की इजाजत दी है। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। एक औरत जो है वो बेचारी अपने जो है सारे मामलात देखती है, अपना घर देखती है, वो थक जाती है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है कि वो मर्द के लिए हर वक्त हाजिर नहीं रह सकती है। यहाँ पे अगर बायोलॉजिकली आप जो है वो एक मर्द की कैपेसिटी देखें तो हर 1 घंटे बाद जो है वो मर्द की जो एक जो मेंटल पावर और फिजिकल पावर है वो बढ़ रही है। अब जब वो चीजें जो है वो आपको जेनेटिकली आपके हार्मोन्स की सूरत में जो है वो आपके अंदर तब्दीली आ रही है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? मर्द बाहर फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, अगर आप उसे शादी करने की इजाजत नहीं देती, फिर वो जो है वो बाहर दूसरी औरतें रखता है, वो अपनी फिजिकल कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो औरतों के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आ जाता है। फिर औरतें ये बर्दाश्त कर लेती हैं लेकिन हक और निकाह बर्दाश्त नहीं करती। ये प्रॉब्लम है। वो बड़ी बात कर रही हैं आप। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली मर्द जो है वो, जब औरत उसको प्रॉपर तरीके से सुकून नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है तो लिबास जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा आप खुशी महसूस नहीं करेंगे। नहीं, अच्छा, लिबास आपको खूबसूरत दिखाने के लिए होता है, आपकी ऐप छुपाने के लिए होता है, और आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करें और खुशी महसूस करें, इसलिए लिबास पहना जाता है, अपना सतर ढांकने के लिए। तो अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल है तो जाहिर है कि शौहर की कैपेसिटी औरत से कहीं ज्यादा है। औरत जो है वो मर्द के बगैर भी जिंदगी गुजार लेती है। जो खवातीन बेवा हो जाती हैं, अगर मर्द उनके साथ नहीं है तो वो उसके बगैर भी सारी जिंदगी गुजार लेती है। लेकिन मर्द शादी के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि ये उसकी नेचर में, उसकी फितरत को अल्लाह ने जो है वो ऐसा डिजाइन किया है। उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस है वो इस तरह की है कि जिसको वो कैपेसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करे, वो कहाँ जाए? वो फिर जो है वो जाहिर बात है, फिर वो मुख्तलिफ जो है वो खवातीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर ये उसकी कैपेसिटी है, एक हद तक आकर जो है वो हर बंदे की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं बीवियों को कहती हूँ, I don't completely wanna disagree with you, but there is a point. देखिए, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और I don't know if you're talking about कि सब मर्दों के साथ ऐसा, ये स्पेसिफिक है। के साथ ऐसा अगर सब मर्दों के साथ ऐसा है तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं एक बीवी के साथ मैं खुश हूँ,
मुझे तो ना दूसरी लड़की अच्छी लगती है, उस मद में ना अट्रैक्ट होता हूँ और ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं 2 शादियां करूँ। मैं तो खुश हूँ एक बीवी के साथ, मैं मुतमईन हूँ। देखिए आपकी और 2 बच्चों के बाद मैं आपको ये बात बताऊँ ना, 2 बच्चे हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे। कह रही हूँ ना कि आपकी बेगम ने आपके लिए वो तमाम तर चीजें क्रेडिट की उसका होगी ना, क्रेडिट उसका है, एक ठीक। औरत का क्रेडिट है, उसने आपको पुरसुकून रखा है तो आप अच्छा, तो पुरसुकून है इसमें तो ना। आंसर आ गया ना कि अगर हाँ। आप चाहती हैं कि आपका बंदा 4 शादियां ना करे तो उसको मुतमईन रखे। हाँ, मुतमईन रखे, बिल्कुल रखे। ठीक है, ये Exact- तो पॉइंट आ गया हाँ, आपका। आप दूसरी औरत Now की I तरफ उसे understand. जाने ही ना दे। आप जो है वो ये कहती हैं कि आपको 4 शादियों से प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए फिर उसी कैपेसिटी में जो है मुयस्सर भी आए, आप उसको आपको करना पड़ेगा। अब औरत कहती है कि मुझे ही क्यों करना पड़े, मर्द क्यों नहीं बर्दाश्त करता, तो आज मैंने आपको खुल के बता दिया कि मर्दों वो बेचारे बर्दाश्त करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते ना, उनका प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। तो अगर आप इसको नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो फिर मामला जो है, ये आप किसी इस्लामी स्कॉलर से भी ये बात पूछ सकते हैं, वो भी आपको इस मसले के हवाले से बड़ी अच्छी राय दे सकते हैं। मैं तो इसको साइकोलॉजिकली ही डिफाइन कर सकती हूँ या माशरती तौर पर डिफाइन कर सकती हूँ, अदरवाइज जो है वो इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल आपने डिफाइन नहीं बेहतरीन करना बताया। चाहती। हाँ Some make sense. हाँ